आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो वेपर डेंसिटी है वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी क्या है ना कि एक रेशियो होता है, जो क्या होता है, रेशियो है मास ऑफ वॉल्यूम टू द मास ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए मास ऑफ वॉल्यूम क्या, यहां पर लिखेंगे एनी गैस, किसी भी गैस का जो मास होगा, मतलब वॉल्यूम का जो मास होगा, और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कहने का मतलब क्या है कि वेपर डेंसिटी जो है रेशियो होता है मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस टू द मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी यहाँ दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो इसका जो मास होगा वो और इसका जो मास होगा वो, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये बोला था कि अगर दो गैसेस के बीच का कोई भी रिएक्शन हो रहा है या कोई भी कंपोजिशन हो रहा है या कुछ भी रिलेशनशिप बन रहा है दो गैसेस के बीच में, और उनका मास का उनका जो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा लिख देते हैं वेपर डेंसिटी, तो मास ऑफ, मान लेते हैं यहाँ 1 मॉलिक्यूल है ऑफ एनी गैस टू द मास ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। अब इसमें क्या होता है ना, 1 मॉलिक्यूल में हम लोगों का क्या होता है, 2 एटम आता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब लिखेंगे तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ, यहां लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस टू द मास ऑफ ट्वाइस ऑफ एटम। यानी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटम होता है, 2 एटम होता है ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस टू द mass of 1 atom of हाइड्रोजन। तो ये ना एक रिलेशनशिप मेरा बना क्या कि ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक रिलेशनशिप है हम लोग का। तो यही मेन इसमें बोला गया है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग का होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि किसी क्लोरीन का अगर वेपर डेंसिटी, सपोज कीजिए हम लोग का अगर कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 35.5 लेते हैं, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी हो जाएगा। तो इसका 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ। अगर वेपर डेंसिटी क्लोरीन का अगर हम लोग का 35.5 है तो इसका जो मॉलिक्यूलर, एक तरह से मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास वो 71 होगा। अब स्टूडेंट्स एक और चीज देखते हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला जो बीच का है ना वो हम लोग हटा देते हैं
ये रिलेशनशिप जो हम लोग का आया था वो हम लोग यूज करेंगे और ये रिलेशनशिप का और यूज करेंगे। देखिए वेपर डेंसिटी को अभी हम लोग सिर्फ डी लिख रहे हैं, तो डी में क्या देखा गया कि मास ऑफ, यहाँ अगर कि 1 लीटर लिखें ऑफ एनी गैस, ये वॉल्यूम के जगह में 1 लीटर यानी किसी भी वॉल्यूम का अगर कि गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको जो मेजर करते हैं वो 1 लीटर के केस में करते हैं या लीटर के केस में करते हैं। तो मान लेते हैं इसका 1 लीटर ऑफ एनी गैस जो लेते हैं और यहाँ पर मास ऑफ हम लोग 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो इसका जो मास होता है वो 0.089 होता है ग्राम। अब क्या करेंगे कि 0.089 ग्राम इससे मल्टीपल कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 0.089 ग्राम हमारा डी इंटू 0.089 में हमारा क्या होगा 1 लीटर जो आएगा वो एनी गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम में कितना आएगा, तो 1 लीटर में, कहने का मतलब है कि 1 लीटर में डी इंटू कितना आता है, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, तो 1 ग्राम में आपका आ जाएगा डी, जैसे हम लोग ना डी ग्राम में, हाँ सॉरी डी ग्राम में आपका कितना आ जाएगा 1/0.089 लीटर आ जाएगा एनी गैस का। ठीक है, यानी इतना आ जाएगा आपका। तो अब क्या है ना कि अगर इसको 2 से मल्टीपल कर दें, अब देखिए इतना का वैल्यू कितना होता है 11.2 लीटर होता है। तो अगर हम लोग ट्वाइस डी कर दें यानी 2 इंटू डी ग्राम कर दें, तो इसमें कितना आता है, इसमें आता है 2 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका हो जाएगा 22.4 लीटर एनी गैस। कोई भी गैस का जो वॉल्यूम आएगा 2D ग्राम में वो 22.4 लीटर आएगा। ठीक है, एनी गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो हमारा होता है, मॉलिक्यूलर मास वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हम लोग का हो गया 22.4 लीटर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, ये थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि अगर मॉलिक्यूलर मास लेते हैं किसी भी गैस का तो उसमें कितना आएगा 22.4 लीटर आएगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं हम लोग लेते हैं अमोनिया का NH3 का, तो अमोनिया का देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास अगर भी हम लोग निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का निकालेंगे तो अमोनिया का देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हम लोग का 14 होता है और हाइड्रोजन एक एटम हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 एटम है तो 3 से हम मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम। इसका मतलब हो गया कि 17 ग्राम NH3 में हम लोग का कितना आएगा 22.4 लीटर आएगा, तो ये फिक्स है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ले सकते हैं और भी जो गैसेस होते हैं क्लोरीन गैस का या हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, तो किसी भी गैस का जब लेंगे तो उतना उसका मॉलिक्यूलर मास में उतना ही मॉलिक्यूलर मास में हमारा इतना लीटर आएगा, और इतना लीटर में उतना ग्राम होता है, ये फिक्स होता है। तो थोड़ा सा ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि अगर हम लोग को नंबर, अब देखिए इतना ही बराबर 17 ग्राम में ही बराबर क्या होता है 1 मोल होता है, तो ये थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे देखिए आपको समझाते हैं कि ये चीज तो हम लोग को समझ गए ना कि 17 ग्राम बराबर 1 मोल होता है और 1 मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, तो ये सारा एक रिलेशनशिप आ रहा है 6.022 into 10⁻23 होता है, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा किसी भी गैस का। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशनशिप निकला। देखिए एक एक करके समझाते हैं कि जैसे अगर हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं 34 ग्राम, अब 34 ग्राम में आपसे पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ मोल होगा, या मान लीजिए ये ना, देखिए ये जैसे ना यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इसके बारे में ही समझा लेंगे, इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं, जैसे 8 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 4, यानी 44.8 लीटर में बोलेगा कितना आपका नंबर ऑफ मोल है अमोनिया गैस। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे जो ओरिजिनल है ना वो हम लोग जाते हैं कि 22.4 लीटर में हमारा 17 ग्राम होता है, उतना ही नंबर ऑफ मोल होता है, 1 मोल होता है।
तो जैसे हम लोग देखिए अभी हम लोग संख्या बढ़ा दी, हम लोग जो बेसिक है ना वो जाएंगे। जैसे 22.4 लीटर में हम लोग का नंबर ऑफ मोल कितना होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/22.4 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इतना हम लोग बढ़ा दिए 48 इतना लीटर कर दिए, जिसमें हमारा 44.8/22.4 नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी गैसेस का अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है और आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। तो नंबर ऑफ मोल देखिए, नंबर ऑफ मोल में क्या हो रहा है, गिवन मास बाय गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो आपको क्या करना है, गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया है गैस का वो ऊपर में लिखना होगा, ठीक है। और नीचे में हम लोग को क्या करना है, 22.4 लीटर लिख देना, या फिर इसके लिए 22,400 ml लिख देंगे, तो भी ये हमारा सही हो जाएगा। अब फिर अगर बोल देगा कि इतना मोल है, वॉल्यूम है, उसमें कितना आपका गैस है, कितना ग्राम गैस है, तो वो भी निकल जाएगा। क्योंकि देखिए एक और रिलेशनशिप हम लोग का होता है कि नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर भी कोई चीज का मास निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास है वो नीचे लिख देते हैं, गैस का मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन मास। तो इस तरह से ये भी हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला देखिए ये होता है, अगर आपको वॉल्यूम दिया है और तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो 22,400 ml से डिवाइड कर देंगे या 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, जो वेपर डेंसिटी के रिलेशनशिप से हम लोग को मिला। या नंबर ऑफ मोल निकालना है और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप गिवन मास निकाल सकते हो, या गिवन मास पता है मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये। या एक और रिलेशनशिप देखिए यहाँ पे हम लोग का बन रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल हम लोग को निकालना है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है किसी का भी नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें एटम भी आता है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। या फिर मान के चलो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि एवोगैड्रो नंबर होता है जिसमें 6.022 × 10⁻23 होता है, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। इस तरह का रिलेशनशिप हम लोग इससे निकालते हैं, और ये भी बेसिक चीज से ही आता है, कहीं दूर से नहीं आता। जैसे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो मान लीजिए कुछ भी पार्टिकल्स आपका दिया है, ज्यादा पार्टिकल्स दिया, तो इतना पार्टिकल में 1 नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है ना। तो यूनिटरी एक पार्टिकल में फिर जैसे कि मान लीजिए सपोज कि इसको हम डबल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 कर दिए। अभी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ना कि 4 0 और 6 दूनी 12, मान लीजिए इतना नंबर ऑफ एटम दिया है और या मॉलिक्यूल दिया है, सपोज कीजिए, बोलेगा इसमें कितना नंबर ऑफ मोल है, तो हम लोग जो बेसिक चीज है ना वो लिखते हैं। जैसे क्या लिखते हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम जो है बराबर 1 मोल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एटम में आपका 1/6.022 × 10⁻23 आपका मोल हो जाएगा। तो मान लीजिए ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दिया, जैसे ये वाला देखिए ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हम लोग लिख देंगे 12.044 एटम में बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा 12.044 अपॉन में 6.022 × 10⁻23। यहाँ भी 23 कर देते हैं, मान के चलते हैं, इसमें भी थोड़ा, क्योंकि ये 23 कर देते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं इसमें इतना एटम है। तो इस तरह से देखिए ये कटेगा तो हम लोग को फाइनली 2 से भाग लग जाएगा, 2 मोल हुआ। इसका मतलब देखिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है। इसमें क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा दिया है या कम दिया है, तो आप क्या करोगे, और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करोगे, जो गिवन पार्टिकल है, यानी देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू जो गिवन पार्टिकल अपॉन में इससे डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन पार्टिकल में गिवन पार्टिकल जो भी रहेगा ऊपर लिख देते हैं और नीचे में 6.022 × 10⁻23
3 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अब देखिए एक और रिलेशनशिप यहाँ पे ग्राम वाला भी समझते हैं, जो अभी हम ग्राम का हम लोग समझे भी थे, और ग्राम को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूलर मास को सबसे पहले ना एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन गैस है, तो या हाइड्रोजन गैस ही ले लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ, दो एटम है, तो इसका 2 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो 2 ग्राम हो जाएगा। अब 2 ग्राम बराबर में ना 2 ग्राम में 1 मोल आता है, ठीक है। अब ये मोल का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लेते हैं। 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम आएगा, तो इतना फिक्स होता है 6.022 × 10⁻23, इतना फिक्स है एटम, इतना एटम होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग से क्वेश्चन करेगा ना कि जैसे आपका 6 ग्राम हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ मोल है, तो देखिए बेसिक हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है, कि 2 ग्राम में हम लोग का 1 मोल होता ही होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/2 मोल हो जाएगा। तो मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कर दिया ना कि 6 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 6 ग्राम में 1/2 गुना 6 कर देते हैं मोल। अब देखिए इसका फॉर्मूला तैयार हो रहा है क्या, कि गिवन मास, यानी जो भी मास आपका दिया हुआ है, गिवन मास, ठीक है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो वहीं से आ रहा है, बेसिक चीज से ही आ रहा है आपका फॉर्मूला, ये इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का मोल जो है, मोल कॉन्सेप्ट का ये बस 3 रिलेशनशिप है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ मोल एक संख्या है जिसमें आपका जो भी गैस है, एटम है, कोई भी कंपाउंड, इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास निकाले के उसका एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट जो भी होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो उसका 2 चीज होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास को सबको ऐड कर देंगे। कंपाउंड है तो उसका सारे एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अभी हम लोग समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। देखिए आप लोग 8 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये 7 से ही, कि किसी भी एटम का 2 चीज होता है, तो एटॉमिक मास होता है और एक एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक मास जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सपोज कि नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 7 और इसका 14 होता है। तो अगर इसका हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर एक नाइट्रोजन एटम का सिर्फ निकालते हैं, दोनों बात समझते हैं, देखिए एक नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 7 और 14, यानी इसमें ना 7 हम लोग क्या लिखते हैं, 14 एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। और 14 एटॉमिक मास यूनिट को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो इस तरह से हो जाता है। और 14 ग्राम ही बराबर 1 मोल होता है। और 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, तो 6.022 × 10⁻23 एटम होता है। अगर यहाँ एटम है मतलब एक नाइट्रोजन एटम है, अगर एक नाइट्रोजन एटम है तो ये, अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल हम लोग ले, अब ये एटम नहीं रहा, ये गैस हो गया। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है हमारा 14 होता है, तो 2 एटम है, तो इसलिए 28 हो जाएगा। 28 एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, लेकिन इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 28 ग्राम हो गया। और 28 ग्राम बराबर ही 1 मोल होता है। और 1 मोल बराबर कितना होगा, 6.022 × 10⁻23। अब यहाँ मॉलिक्यूल लिखेंगे, एटम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन कैसा है। जब देखिए नाइट्रोजन एटम था तो 14 ग्राम, और 14 ग्राम बराबर 1 मोल बराबर इतना, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम भी होगा तो वही होगा 22.4 लीटर, ठीक है। इसमें वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर, इसमें भी 22.4 लीटर में इतना ही वॉल्यूम, इतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। तो वो क्वाड्रेटिक लॉ भी फॉलो हो रहा है यहाँ एक तरह से, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हो गया, तीनों रिलेशनशिप मिला, अब इसमें भी 22.4 लीटर ही आएगा। तो इस तरह किसी भी गैस का, किसी भी कंपाउंड का लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अगर एटम है तो सिर्फ मोलर मास निकालेंगे, और अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक आपका ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास में हो जाता है। और उतना मॉलिक्यूलर मास बराबर आपका क्या होता है, जैसे मोल में लेते हैं 1 मोल होगा, फिर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आ जाएगा 6.022 × 10⁻23।
आपका मॉलिक्यूल हो जाता है, और अगर जो लीटर में चेंज करें तो उसी को 22.4 लीटर हो जाएगा। इस तरह से ये जो वेपर आपका हम ये टॉपिक जो डिस्कस किया आज वो कि ये वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसलिए मॉलिक्यूलर मास आपका जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के साथ में हम रिलेशनशिप दिखाएं आप लोग को इस वीडियो में, और आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा।